चल भैया कितना नंबर है? 20 नंबर है। लेकिन कितना नंबर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल क्या है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और सेम सवाल है, पिछले दिन जैसा सवाल था सेम है। 19 कहता है कि द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ध्यान दीजिएगा इनायत, एक ऑफिसर का सैलरी 20% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ा दिया गया। खाली सुनिए ना, काम चल जाएगा। एक ऑफिसर का सैलरी पहले क्या किया? 20% बढ़ा दिया। ठीक है, कल अगला सवाल है, देखना अभी। बाय नहीं, थोड़ा अलग है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी? पहले तो 20% बढ़ा दिया, मान लो मेरा है सैलरी 20% पहले बढ़ा दिया, फिर सोचा स्कूल ने कि बेकारे इसका सैलरी बढ़ा दिए, ये उस लायक था नहीं, तो चाहता है क्या कि इसका सैलरी वापस उतना ही रीस्टोर मैंने वापस उसी जगह पे लाना चाह रहा है, तो घटाना पड़ेगा। तो जहाँ जैसे यहाँ था बढ़ के यहाँ गया, 20% बढ़ा के यहाँ गया, अब वापस यहाँ से कितना परसेंट घटाएगा कि फिर यहीं पे आ जाए? राइट, सेम जगह पे वापस लाने के लिए कितना परसेंट डिक्रीज करना होगा? दैट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए कि पहले कोई भी चीज़ मान लो ना, सैलरी है नहीं, कोई भी चीज़ को 20% बढ़ा दिए और वापस उसी जगह पे लाना है तो घटाना पड़ेगा। तो कितना परसेंट घटाने से उसी जगह पे आ जाए? तो हमें क्या निकालना है कि कितना परसेंट घटाना पड़ेगा रीस्टोर करने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं, बहुत सिंपल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मान लीजिए कि तो सैलरी को रीस्टोर करने के लिए कितना परसेंट घटाना पड़ेगा? तो मान लो ओरिजिनल सैलरी मान लो कितना है, मान लो मेरा पहले सैलरी 2100 टका था। परसेंटेज खाली को सिर्फ निकालना है, परसेंट क्या निकालना है? परसेंट में सबसे बढ़िया है कि 100 से लेके चलिए। तो मान लीजिए कि मेरा सैलरी 100 रुपया था पहले, ठीक है, जो लोग कल से मालूम होगा। अब मान लीजिए 20% इंक्रीज कर देंगे, ऊपर ले गए मैंने 20% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? बोलिए तो 120। गले देखे थे 20% बढ़ाने के बाद वो कितना हो जाएगा? क्या है? बहुत अच्छा, 120 हो जाएगा। क्यों बता देते हैं, जो नहीं था 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% 20% का मीनिंग ही है 100 में से 20 कितना है? 100। तो 100 का 20% 20 होगा। तो 100 में 20% बढ़ा मतलब 20 बढ़ा कितना बढ़ा? 20। तो 100 में 20 बढ़ा तो कितना? 120। तो ये हो गया हमारा न्यू सैलरी। क्या हो गया ये? क्लियरली देते यहाँ पर, therefore after increasing 20% न्यू सैलरी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 होगा ना जी, तो कितना? 120 हो गया। तो नया सैलरी हो गया मेरा 120 हो गया। ठीक है, अब क्या चाहते हैं हम
कि जितना था वापस उतना पे लाना, यानी कि 120 से वापस लाना है कितना 100 पे, तो घटाना पड़ेगा, पहले बढ़ाना पड़ाइए और क्या करना होगा, क्या रुपया डिक्रीज करना होगा, बोलिए तो 20%, नहीं रुपया परसेंट नहीं, क्या रुपया घटाना पड़ेगा 20 रुपया, तो घटाना तो पड़ेगा 20 रुपया, लेकिन कितना परसेंट कितना होगा, कितना परसेंट होगा, तो कहेंगे देखो वर्ड में लिख देते हैं टू रीस्टोर द सैलरी, री मैंने फिर से वही बनाने के लिए वी हैव टू डिक्रीज रुपया 20 रुपये कितना होगा, घटाना पड़ेगा, तो रुपया 20, लेकिन परसेंट कितना परसेंट घटाना पड़ेगा, तो कहेंगे 4 परसेंटेज रिडक्शन, क्या रिडक्शन बराबर, हम बताए थे जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर, तो कितना टका घटा है 20 टका घटा है, रिडक्शन कितना होगा, रिडक्शन मैंने कमी, रिडक्शन या डिक्रीज भी लिख सकते हैं, रिडक्शन मैंने तो परसेंट में कितना कमी, क्या रुपया का कमी होगा 20 टका कमी, डिवाइडेड बाय, बोलिए आप लोग कितना होगा, कितना डिवाइडेड बाय, यही गलती है 120, क्यों, क्योंकि 20 रुपया जो घटा रहे हैं किससे घटा रहे हैं, इससे 120 में से घटा रहे हैं, इसमें से नहीं घटा रहे हैं, राइट, इसमें से घट रहा है, इसलिए 120 से क्या हुई डिवाइड होगी, और बाद में 100 से मल्टीप्लाई, तो दिक्कत हमेशा ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं, तो वो उससे न डिक्रीज हुआ है, यही बात है, रुपया 20 25 250, तो 50/3% घटाना पड़ेगा, 50/3% है, लेकिन 16 और 3% जब घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, तो लिखकर बस जय कितना अच्छा है।